हाँ देखिए, पलटू ऐसी प्रीत कर जल और मीन समान, जहाँ तनक जल बिछुड़े छाड़ देते हैं प्राण। इसका मतलब हुआ, पलटू दास जी का कहना है कि ये साधक या संसारी लोग या जो कुछ भी कह लीजिए, महात्मन, पलटू ऐसी प्रीत कर। पलटू दास जी कहना है कि ऐ साधकों, सदगुरु से ऐसा प्रीत करो, इतनी प्रीत करो जैसे पानी और मछली के बीच होता है, जैसे जल और मीन समान। सदगुरु से ऐसा प्रेम करो कि जैसे जल और मछली का प्रेम होता है। यदि जल से मछली को एक पल के लिए भी अलग कर दिया जाता है तो छटपटाने लगती है कि नहीं, और थोड़ा सा देरी हुआ तो प्राण भी त्याग देती है। ऐसा होता है। तो यही कह रहे हैं कि पलटू ऐसी प्रीत कर जल और मीन समान, जहाँ तनक जल बिछुड़े, जहाँ थोड़े देरी के लिए भी यदि वो जल से अलग होती है तो छाड़ देते हैं प्राण, तो अपना प्राण भी खो देती है। इतना ही प्रेम करना होगा सदगुरु के प्रति, इतना निष्ठा लानी होगी। आगे करें, ज्यों अमली के चित्त अमल, सूर्य के संग्राम, निर्धन के चित्त धन बसे, यूं दादू के राम। जैसे अमली के चित्त अमल है। अमली का मतलब जिसमें मल ना हो, बिना मल का, यानी जब मन पूर्ण पवित्र हो जाता है, जब एक भी विचार शेष नहीं रहते हैं, तब उसको पवित्र मन कहते हैं। एक भी इच्छा, एक भी विचार शेष न हो तो मन पवित्र हो जाता है, और वह पवित्र मन ही आत्मा व परमात्मा का साक्षात्कार करता है। तो इसलिए अमली की चित्त अमल है। अब अमली जो भी व्यक्ति है जिसका चित्त साफ है, तो वो साफ का ही अनुसरण करेगा, हमेशा ध्यान रखे रहता है कि गंदगी न होने पाए, है ना। ऐसी बात, गंदा न होने पाए ये मन, पूर्ण चित्त हो गए। मन वहाँ पर चित्त हो जाता है जब पूर्ण पवित्र हो जाता है। सूर्य के संग्राम, और बहादुर व्यक्ति के लिए, जो वीर हैं, बहादुर हैं, उनके लिए संग्राम में विशेष रुचि रहती है। वो हर समय संग्राम की ही बात सोचते हैं, चूँकि वो पौरुष है, उनके अंदर वीरता है। लड़ाई में देश के हित के लिए या किसी उचित काम के लिए वो लड़ाई संग्राम करना ही चाहते हैं। उसी प्रकार निर्धन के चित्त धन बसे। निर्धन व्यक्ति को धन की चिंता बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वह गरीबी सह रहा है और धन की आवश्यकता की है, इसलिए धन के बारे में सोचता है। लेकिन इस निर्धन से अधिक तो कहीं धनी व्यक्ति को भी चिंता होती है, इसलिए कि उसके पास तो धन बहुत है लेकिन अभी संतुष्टि नहीं है, और 99 का चक्कर लगा हुआ है कि अभी एक लाख बैलेंस हो तो 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, मतलब वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, वो बढ़ते ही जाएगा, उसके मन में ज़्यादा है। लेकिन गरीब आदमी को तो बस इतना है कि हे प्रभु, दाल रोटी चल जाए, है ना, बीमारी का काम हो जाए, और ना कपड़ा वस्त्र मकान, रोटी कपड़ा और मकान का काम चल जाए, बस इतना ही काफ़ी है। इतना तो है ना। इसलिए उसको निर्धन की जैसे चिंता रहती है। यूं दादू को राम, इसलिए दादू जी कहते हैं कि ऐसे ही भक्त को भगवान की भी चिंता होनी चाहिए, अर्थात साधक को सदगुरु की चिंता रखनी चाहिए। 24 घंटे उठत बैठत चलत फिरत, है ना, हर समय उठते बैठते सोते खाते जागते, मतलब हर समय जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। क्योंकि सब में वही परमात्मा नाच रहा है, भिन्न भिन्न रूपों में वही है, और कोई दूसरा है ही नहीं। ये तो शरीर मात्र एक छलावा मात्र है, उसके अंदर तो वही बैठा हुआ है, और साथ ही उसके बाहर भी तमाम विराट रूप से इस पूरे अस्तित्व में वही विराजमान है। चारों तरफ उसका दिव्य प्रकाश है, हालांकि इन आँखों से वह देखने में नज़र नहीं आता है, लेकिन जब आँख खुल जाएगी तो स्वतः दिखाई देगा। तो इसलिए सदगुरु की याद ऐसी की जानी चाहिए। आगे कहे, जीवन को सब कोई कहे, मरण कहे नहीं कोई, सती सूरमा पुरुष को मरत ही मंगल होए। वाह वाह, क्या बात कहा। इस संसार में सभी जीना चाहता है,
यदि मरने की जरा सा भी बात आई तो बिल्कुल बेचैन हो जाता है ना, बिल्कुल बेचैन हो जाता है। जीवन को सबको कहे, मरण कहे नहीं कोय, सती सूरमा पुरुष को मरत ही मंगल होए। लेकिन सती सूरमा वीर व्यक्ति, पुरुष अर्थात जो संत है भक्तजन है, मरत ही मंगल हो, वो मरने के बाद ही मंगल समझते हैं। बड़ा बढ़िया हो यदि हम मर जाए। कबीर साहब जी को भी, कबीर साहब ने इस बात को कहा कि दुनिया तो मरण डरे, मोहे कुछ डर नाही, कब पई हो कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कहता हूँ कि दुनिया तो मरने से डरती है, लेकिन मुझे तो बड़ी चिंता है कि मुझे कोई डर तो नहीं है मरने के लिए। मैं तो ये सोचता हूँ कि कब मरें कि हम पूर्ण परमानंद को प्राप्त करें। अर्थात ये सती, जिसका लगाव जिसका प्रेम अपने पति के लिए होता है। पहले सती प्रथा थी, जब राजतंत्र था, मतलब राजा लोग हुआ करते थे, तो एक राजा दूसरे के राज्य पर चढ़ाई करता था, बहुत धन जन की हानि होती थी, वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, इसलिए चढ़ाई होती थी। तो जब कोई राजा यदि मार दिया जाता था युद्ध में, तो जो पत्नी थी उसमें सबसे बढ़िया नाम पद्मिनी का है, जो 16,000 सखियों के साथ और जलकर मर गई। युद्ध हो रहा था, शायद रत्नसेन था या कौन था, तो वह जो है युद्ध हो रहा था, तो वो सब कहने कि आऊ वही पद्मिनी के पावे बदे वो राजा युद्ध के लिए रह चढ़ाई करते रहा। चूँकि जर जोरू जमीन 3 झगड़े का कारण होता है, आज से नहीं पहले से ही आ रहा है। झगड़ा का मुख्य कारण 3 ही होता है, आज भी है। जर माने संपत्ति, पैसा कौड़ी रुपया धन संपत्ति को लेकर झगड़ा होता है। जोरू माने स्त्री के लिए, स्त्री को लेकर भी झगड़ा होता है। एकदम जहाँ भी झगड़ा होता है अक्सर करके यही 3 कारण बनते हैं, या तो ज़मीन जायदाद धन संपत्ति पैसा कौड़ी लेन देन के लिए होता है, या स्त्री के लिए होता है कि अब ये समाज में स्त्रियों के लिए भी झगड़ा होता है ना। और जर जोरू और ज़मीन, या तो ज़मीन के लिए होता है, यदि एक हाथ डांड के वो अलगे बांध दे और तो गोली चल जाएगी, का हो चल जाएगी ना। बस 3 कारण हैं जो आदिकाल से आ रहे हैं। जो भी लड़ाई हुआ, महाभारत हुआ, स्त्री के कारण, राम रावण युद्ध हुआ, स्त्री के कारण हुआ कि नहीं हुआ ना। तो बस यही बात है, जर जोरू जमीन। महाभारत जमीन के लिए लेकर भी हुआ है ना, बिना युद्ध के हम एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, ऐसा दुर्योधन ने कहा था, है ना। तो इस तरह की बातें हैं, यही 3 कारण हैं झगड़े का। इसलिए करें कि सती जो है उस पति के लिए अपना मर जाती है, चूँकि वो जानती है कि भाई अब हम तो पति का देहांत होगा तब हमारा संसार में कौन रहेगा, क्योंकि पति के लिए उसका पति ही मुख्य है। और वो इसीलिए मर गई, सब 16,000 सखियों के साथ मर गई। वो उसको कैदी बना लिया कि मार दिया गया, मर गई। तो ये सती मृत्यु से नहीं डरी, है ना। डरी क्या नहीं। सूरमा वीर होता राणा प्रताप, यदि राणा प्रताप मृत्यु से डरते तो क्या अपने राज्य को वापस कर लाते, नहीं न लाते। ऐसे ही युद्ध के मैदान में जो वीर होते हैं वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो डरते नहीं मृत्यु से। वो तो ये देखते हैं कि हम अपना पौरुष क्या, अपने देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं, यदि जान गंवा कर भी। वो कहा है ना क्या तो एक है ना वीर रस की कविता, याद नहीं है ना। चलिए छोड़िए, अब्दुल हमीद और क्या क्या ये सब है ना। और पुरुष बाकी पुरुष वही होता है जो स्वरूप को, अपने स्वरूप को पहचान ले, तो वो पुरुष ही होता है। इसी प्रकार संत जन को भी, यदि संत जन भी यही चाहते हैं, यदि मान लो हालांकि मजबूरी है रहना, लेकिन उनकी इच्छा यही रहती है कि यदि मान लो 80 वर्ष तक जीना है, तो 60 वर्ष में मान लो ज्ञान प्राप्त हो गया, तो 20 वर्ष तो इस शरीर को रहना ही पड़ेगा ना, रहेगा ही, क्योंकि प्रारब्ध पहले बनी पीछे बनी शरीर, प्रारब्ध के अनुसार उसे अभी 20 वर्ष जीना है। तो वो चाहते तो हैं मौत, हालांकि एक तौर से वो मर भी चुके होते हैं, इसलिए कि शरीर होते हुए वो विदेह होते हैं, है ना। लेकिन एक भय बना रहता है कि कहीं ये संसार
धोखा न दे दे, कहीं फंस न जाए, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह के विकार में कभी फंस न जाए तो पतन हो जाएगा तुरंत। इसलिए वो चाहते हैं जल्दी जल्दी मर जाए ताकि एकदम पूर्ण विलय हो जाए, मतलब अपने मूल भंडार में समा जाए, काम खत्म। यही चीज़ होता है, इसलिए चाहते हैं मरना, और कोई बात नहीं। ठीक है।